जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम जो देखेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप मतलब कि साझेदारी। पार्टनरशिप मतलब कि साझेदारी। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब कि साझेदारी। अब पार्टनरशिप कहाँ पे होती है? मान लीजिए किसी कंपनी को कोई दो व्यक्ति स्टार्ट करते हैं। राम और श्याम ने किसी कंपनी को क्या किया? शुरू किया है, स्टार्ट किया है। तो राम और श्याम क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप कहलाएंगे। ठीक, राम ने और श्याम ने क्या किया? किसी कंपनी को शुरू किया है, तो वही राम और श्याम क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? इसमें हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने कितना समय लगाया और कितनी पूंजी लगाई है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या पता होना चाहिए? पूंजी मतलब पूंजी दिया होगा। कैपिटल मतलब कि कैपिटल पूंजी दिया होगा। समय अवधि मतलब कि समय दिया होगा। ठीक, टाइम पीरियड मतलब कितने समय में इन्होंने लगाया है, कितना समय के लिए लगाया है, टाइम पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब कैपिटल मतलब पूंजी दी होगी और समय दी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं? लाभ को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाभ को निकाल सकते हैं। जो हमारा प्रॉफिट होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूंजी है, कैपिटल है, ये दिया होना चाहिए। समय अवधि मतलब कि समय दिया होना चाहिए। लाभ मतलब कि प्रॉफिट हम तभी निकाल पाएंगे। ठीक, अगर हमारा पूंजी और समय दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? लाभ को निकाल सकते हैं। अब लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है? लाभ निकालने का सूत्र होता है लाभ बराबर पूंजी गुणे समय या फिर समय अवधि। ठीक है, कोई दिक्कत? पूंजी लाभ निकालने के लिए पूंजी गुणे समय अवधि मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर हो जाएगा हमारा कैपिटल इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ठीक, जो हमारा लाभ बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? पूंजी गुणे समय अवधि या फिर प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, अगर हमें पूंजी और समय पता है तो हम लाभ को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है। कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। इन्होंने 6,000 रुपये लगाया है और इन्होंने 7,000 रुपये लगाया है। इन्होंने 6,000 लगाया है, इन्होंने 7,000। ये क्या इनकी पूंजी है? ये क्या इनकी पूंजी है? इन्होंने 6,000 लगाया, इन्होंने 7,000 लगाया। अगर हम पूछे कि ए और बी इन दोनों की पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? इसका अनुपात निकाल देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा 6:7 आ जाएगा। अगर हम पूंजी का अनुपात पूछेंगे तो 6:7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, अगर इन्होंने 6,000 लगाया, इन्होंने 7,000 लगाया, अगर पूंजी का अनुपात हम निकालें तो 6:7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमें क्या निकालना है? लाभ निकालना है। क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो हमें क्या देना चाहिए? पूंजी और समय। अगर मान लीजिए पूंजी हमारा दिया है, क्या दिया है? पूंजी। पूंजी का अनुपात दिया है A/B। क्या दिया है? पूंजी का अनुपात हमारा क्या दिया है? A/B। ठीक है, और हमारा जो है समय का अनुपात दिया है कितना? समय का अनुपात दिया है C/D दिया है। कोई दिक्कत? अगर हमारी पूंजी का अनुपात A/B कोई अनुपात दिया है और समय का अनुपात भी दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट मतलब कि लाभ निकाल सकते हैं। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं? लाभ को निकाल सकते हैं। ठीक, लाभ कैसे निकालेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? AC/BD। AC/BD ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पूंजी पूंजी मतलब कितना पैसा लगाया, इसका अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है, तो हम लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। इन दोनों गुणा हो जाएगा और इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसमें समय दिया था, अगर बोल दे कि समय ए जो है 2 साल के लिए, बी जो है 3 साल के लिए, तो इसमें समय दिया होगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि समय जो हमारा क्या है 1 वर्ष का है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ने समय बराबर लगाया है। अगर समय बराबर लगेगा तो क्या होगा ये देख लीजिए, ठीक। अगर समय क्या होगा बराबर लगेगा तो क्या होगा ये हम देखेंगे, ठीक। मान लीजिए कि पूंजी हमारी कितनी है, पूंजी का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है। अगर बोल दिया जाए कि समय बराबर है, अगर समय बराबर होगा तो हम जो हमारा समय होगा वो हमारा 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक। अगर हमारा पूंजी अनुपात दिया है और समय हमारा क्या है बराबर है, तो जो लाभ का अनुपात होता है वही हमारा पूंजी का अनुपात, मतलब जो पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए हमने क्या बताया कि अगर पूंजी का अनुपात दिया है और बोल दिया जाए कि समय बराबर है, समय क्या है बराबर है, तो हमारा जो लाभ होगा वो हमारा पूंजी का अनुपात हमारा लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय अगर बराबर रहेगा तो हम 1:1 रखेंगे समय का, समय को क्या लेंगे 1:1 लेंगे, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा क्या हो जाएगा लाभ का अनुपात हो जाएगा। लेकिन समय बराबर होना चाहिए। अगर बोल दिया है कि समय बराबर है या फिर बोल दिए कि समय जो है क्या 1 वर्ष का है, या वर्ष के अंत में बोल दिया जाए जो इसका प्रॉफिट होगा वर्ष के अंत में, इसका मतलब क्या है कि दोनों लोगों ने समय मतलब वर्ष के अंत तक काम किया होगा, ठीक। दोनों लोगों ने जो है वर्ष के अंत तक काम किया होगा। अगर वर्ष के अंत बोलेगा तब हमारा समय क्या रहेगा बराबर रहेगा, या फिर बोलेगा समय जो काम हुआ है 1 वर्ष तक चला है या फिर 2 वर्ष तक चला है, तब भी हमारा समय क्या रहेगा बराबर रहेगा। अगर बोल दे कि समय जो है ए ने 5 साल लगाया है, बी ने 3 साल लगाया है, तब हमारा समय क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। या फिर ए ने 2 महीने के लिए लगाया है, बी ने 3 महीने के लिए लगाया है, तब हमारा समय क्या रहता है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा पूंजी मतलब कि हमारा जो पैसा कितना पैसा लगाए हैं ये पता होगा और हमारा जो समय है ये पता होगा, तो हम प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्रॉफिट को हम निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि समय का अनुपात दिया है हमारा, देखिए समय का अनुपात दिया है 3:2, कितना दिया है 3:2 दिया है। और जो हमारा क्या है पूंजी है, जो हमारा पूंजी है, पूंजी का अनुपात कितना दिया है, पूंजी का अनुपात दिया है 4:5। अगर पूंजी का अनुपात 4:5 है और समय का अनुपात क्या है 3:2 है, समय का अनुपात कितना है 3:2 है, ठीक। अगर हमें क्या निकालना है लाभ निकालना है, क्या निकालना है लाभ निकालना, इन दोनों गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 4×3 12 अनुपाते 5 दूनी 10। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 2 छंग 12, तो जो हमारा प्रॉफिट लाभ का अनुपात आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे समय तो अलग अलग दिया था, अगर समय बराबर है, अगर समय बराबर है, मान लीजिए कि पूंजी हमारी कितनी है, पूंजी हमारा दिया है मान लीजिए कि 3:2, पूंजी हमारा कितना है 3:2। अगर पूंजी 3:2 है, बोल दिया जाए कि समय बराबर है, तो समय जब आप बराबर होता है तो हमारा 1:1 लेते हैं समय को। जो समय बराबर रहता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का भी अनुपात हो जाएगा, वही हमारा लाभ का भी अनुपात हो जाएगा। अगर हमारा जो है समय समय क्या है बराबर, अगर समय बराबर है तो जो लाभ पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात हो जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? जैसे बोल रहा है कि पूंजी जो पूंजी हमारी दी है कितनी दी है 2:5 में दिया है, किसमें दिया है 2:5 में दिया है, ठीक। और समय बराबर है तो जो हमारा लाभ होगा वो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, अगर समय बराबर बोल रहा है तो 2:5 हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक। अगर पूंजी का अनुपात 2:5 दिया है, अगर समय बराबर बोल रहा तो लाभ का अनुपात हम डायरेक्ट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर समय बराबर बोल रहा तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर मान लीजिए कि हमारा जो है पूंजी दिया है, क्या दिया है, पूंजी दिया है, और हमारा जो है लाभ दिया है, पूंजी दिया है, लाभ दिया है, समय पूछ ले, तब क्या होगा। देखिए, अगर पूंजी का अनुपात मान लीजिए दिया है ए अनुपाते बी, लाभ का अनुपात मान लीजिए दिया है बी अनुपाते सी, अगर पूंजी का अनुपात ए अनुपाते बी दिया है, लाभ का अनुपात बी अनुपाते सी दिया है, बी अनुपात नहीं, डी अनुपाते सी दिया है, डी अनुपाते सी दिया है, तो हम समय का अनुपात क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये चीज देखिए, ठीक है। अगर हमारा पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दिया है तो हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये चीज हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। तो जो इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडी, सॉरी ये कितना आ जाएगा, बीडी, और इसका इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा एसी। कितना आ जाएगा, एसी आ जाएगा। तो जो हमारा अनुपात होगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, बीडी अनुपाते एसी। कितना हो जाएगा, बीडी अनुपाते एसी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि अगर पूंजी का अनुपात दिया है और लाभ का अनुपात दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, समय का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका धर गुणा कर देंगे और इसका धर गुणा कर देंगे, ठीक। तो बीडी अनुपात एसी हमारा क्या हो जाएगा, लाभ समय का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। अगर हमें समय का अनुपात निकालना है तो पूंजी और हमें लाभ पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पूंजी दिया है और हमें लाभ निकालना है और समय दिया है, अगर पूंजी दिया है, लाभ निकालना है तो समय दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसे पीछे देखो बताए हैं, जैसे ये दिया है, देखिए हमने क्या बताया, अगर पूंजी दिया है, समय दिया है, हमें लाभ निकालना तो ऐसे निकालेंगे। अगर हमारा जो है पूंजी दिया है, लाभ दिया है, समय निकालना है, अगर लाभ निकालना तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन अगर हमें क्या करना है, समय निकालना है, तो इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा समय का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक बात और जान लीजिए आप लोग कि अगर पूंजी हमारी दी है, क्या दी है, पूंजी हमारी दी हुई है, कितना दिया है, मान लीजिए कि ए अनुपाते बी दिया है, क्या दिया है, ए अनुपाते बी दिया है, और बोल दिया जाए कि जो हमारा लाभ होगा बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। पूंजी दिया है और बोल दिया जाए कि लाभ क्या होगा, बराबर होगा। अगर लाभ बराबर बोल देता है तो हमारा जो समय होता है वो हमारा क्या होता है, बदल जाता है। तो बी अनुपाते ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी अनुपाते ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि अगर पूंजी दिया है और समय पूछ रहा है, लाभ बोल रहा बराबर है, लाभ अगर बोल रहा है कि बराबर है, ठीक, अगर लाभ बोल दिया जाए कि क्या है, बराबर है, ठीक, अगर लाभ बराबर है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, पूंजी के अनुपात का उल्टा हो जाएगा, ठीक। अगर हमारा पूंजी दिया है, लाभ बराबर बोल रहा है, तो जो हमारा पूंजी का अनुपात होगा वो समय का अनुपात का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर लाभ बराबर बोल रहा है, पूंजी दिया है, तो समय निकालना तो क्या कर देंगे, पूंजी का उल्टा कर देंगे, ठीक। ए अनुपाते बी था, बी अनुपाते ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा पी और क्यू, कौन देखते हैं, पी और क्यू है। कह रहा पी और क्यू ने क्रमशः 85,000, पी ने 85,000 और क्यू ने 15,000 रुपये निवेश किया। निवेश मतलब कि इनकी पूंजी है, इन्होंने इतना खर्च मतलब पैसा लगाया है, निवेश किया है, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया है। 2 वर्ष बाद अर्जित लाभ
P और Q के बीच किस अनुपात में बटेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। 2 वर्ष बाद, मतलब कि समय यहाँ पर क्या है, बराबर है, क्योंकि P ने भी 2 वर्ष काम किया होगा और Q ने भी क्या किया होगा, 2 वर्ष काम किया होगा। तो समय यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बराबर है। ठीक है, P ने भी 2 वर्ष काम किया और Q ने भी 2 वर्ष काम किया है। ठीक है, P की जो है पूंजी कितनी है, 85,000 है, और Q की कितनी है, 15,000 है। ठीक है, तो समय अगर बराबर होता है, तुमने बताया था कि पूंजी का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूंजी का अनुपात निकालेंगे। कौन कौन है, P है और Q है। कौन कौन है, P है और Q है। P 85,000 रुपये निवेश करता है और Q कितना करता है, 15,000 रुपये निवेश करता है। Q कितना करता है, 15,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूंजी है, ये हमारा क्या है, पूंजी है। ठीक, यहाँ से 0 0 कट जाएंगे। ठीक, हमारा कितना जाएगा, 85/15, 85/15 आ जाएगा। लेकिन 5 से कट रहा है, इसको 5 से काट देंगे, 5 3 15, 15 5 एकम 5 35 आ जाएगा। कितना जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 5 85। ठीक, 5 से काटेंगे तो 15 3 5 3 15, 17 5 85, तो 17/3 आ जाएगा। जो हमारा पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा कहलाएगा समय का अनुपात। क्यों, सॉरी, लाभ का अनुपात, क्योंकि समय हमारा क्या है, बराबर है। जो अनुपात हमारा पूंजी का होगा वही अनुपात हमारा किसका हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समय यहाँ पर 2 वर्ष के बाद, मतलब कि समय यहाँ पर बराबर दिया है, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाभ का अनुपात पूछा था। तो 17/3 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक व्यापार में ए ने 4 महीने के लिए, ए ने कितने, 4 महीने के लिए 600 रुपये निवेश किया। एक व्यापार में ए ने क्या किया, 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए 600 रुपये, और बी ने 2 महीने के लिए 800 रुपये, कितने, 800 रुपये क्या किया, निवेश किया। निवेश मतलब कि लगाया है। ठीक है, तो कह रहा ए और बी के लाभ का हिस्सेदारी का अनुपात क्या होगा, मतलब ए और बी का लाभ बताना है, इनके अनुपात बताना है क्या होगा। ए और बी का लाभ का अनुपात हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले पूंजी का निकालेंगे, ए का और बी का। ठीक है, पूंजी कितनी है, यहाँ पर देखेंगे तो 600 है, ए का, बी का कितना है, 800 है। ठीक, यहाँ 0 0 काट देंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौके 8 और 2 3 6, तो जो पूंजी का अनुपात आ जाएगा 3 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, समय कितना दिया है, समय ए का कितना दिया, 4 महीने, और बी का दिया है 2 महीने, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का हो जाएगा 4 महीने और 2 महीने। समय का जो अनुपात होगा ए कितना लगाता है, 4 महीने के लिए, और बी क्या लगाता है, 2 महीने के लिए। इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो समय का अनुपात हमारा क्या जाएगा, 2/1 आ जाएगा। अगर हमें किसका निकालना है, लाभ का निकालना है, हमें अगर लाभ का निकालना है तो क्या कर देंगे, अब इन दोनों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, पूंजी और लाभ, पूंजी और समय का। तो 3 2 का गुणा होगा 6 आ जाएगा, और 4 का गुणा होगा 1 से, तो 4 आ जाएगा। ठीक, इसको भी काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमारा जो लाभ का अनुपात होगा वो हमारा कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। जो लाभ का अनुपात होगा, जो हमारा लाभ का अनुपात होगा कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक, कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से कह रहा है कि एक व्यापार में ए 4 महीने के लिए 600 रुपये, तो 600 रुपये लगाता है ए, बी लगाता है 800 रुपये। ये 4 महीने के लिए लगाता है, वो 2 महीने के लिए। ठीक, तो 600 और 800 का अनुपात लिख देंगे। यहाँ पर अगर इनका दोनों का अनुपात देखें तो 3 4 का अनुपात आ जाएगा। अगर समय कितना है, ए ने 4 महीने, बी ने 2 महीने, अगर इनका समय का अनुपात देखेंगे, ये पूंजी का अनुपात है, क्या समय का अनुपात आ जाएगा 2/1, तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। जो लाभ का अनुपात होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि सीता
गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 रुपये निवेश किया। कितना किया? 20,000, 50,000 और 40,000 रुपये क्या किया? निवेश किया, पूंजी लगाया। ठीक है, निवेश मतलब कि इतना पूंजी उन्होंने लगाया है। ठीक है, उनको एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ कितना हुआ है? 12,100 रुपये। कितना हुआ? 12,100 रुपये लाभ प्राप्त हुआ है। तो जिसे उन्होंने निवेश के अनुपात में बांट लिया। उन्होंने क्या किया? निवेश के अनुपात में बांट लिया। तो रीता को प्राप्त लाभांश, मतलब रीता को कितना लाभ प्राप्त हुआ है ये हमें बताना है। ठीक, रीता को कितना लाभ प्राप्त हुआ है ये हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बोला है क्या चीज? वर्ष में, एक वर्ष में। मतलब यहाँ पर एक वर्ष बोला है, इसका मतलब ये है कि समय क्या है? बराबर है। रीता, सीता, गीता तीनों ने एक वर्ष तक काम किया होगा, तो समय क्या है? बराबर। अगर समय बराबर होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात हो जाता है। हमने पहले बता दिया है कि अगर समय बराबर है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पूंजी निकालेंगे। कौन कौन है? सीता, गीता और रीता। ठीक है, ये इनकी क्या रहेगी? पूंजी रहेगी। ठीक है, कितना कितना किया निवेश? कितना किया है? 20,000, 50,000 और 40,000। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो हम काट देंगे। यहां से हमारा जो है 3 0 3 0 3 0 3 0, एक जीरो भी कट जाएगा। तो हमारा कितना जाएगा? 2:5:4। ये हमारा क्या है? ये हमारा पूंजी का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा? पूंजी का अनुपात हो जाएगा। ठीक, अगर समय बराबर है तो हमने बताया था कि अगर पूंजी का जो अनुपात होता है वही हमारा लाभ का भी अनुपात हो जाएगा। वही हमारा लाभ का भी अनुपात हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। जो हमारा पूंजी का अनुपात होगा अगर समय बराबर है तो वही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है कुल प्राप्त लाभ कितना है? 12,100 रुपये। कितना है? 12,100 रुपये है। ठीक है, तो कुल लाभ कितना है? 12,100 रुपये है। अगर यहाँ पर हम कुल लाभ इनका देखें, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, अगर इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 11। कितना जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना जाएगा? 11। हमारे अनुसार कुल लाभ यहाँ पर कितना है? 11 है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 12,100 रुपये। मतलब कि जो 11 का मान है वो कितना है? 12,100 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि जो लाभ हमारा है इसका अगर हम योग करते हैं तो 11 आता है। हमारे अनुसार 11 है योग। लाभ कितना यहाँ है? 11 है। कुल लाभ कितना है? 11। हमारे अनुसार कुल लाभ कितना है? 11 है। लेकिन कुल लाभ कितना दिया क्वेश्चन में? 12,100 रुपये। कितना दिया है? 12,100 रुपये। इसका मतलब ये है कि 11 का मान कितना है? 12,100 रुपये। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 11 से काट देंगे तो हमारा 11 ग्रहिया में कट जाएगा। तो ये हमारा कितना जाएगा? ये कितना जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 1,000, मतलब 1,100 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा? 1,100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, हमारे अनुसार कुल लाभ 11 है। क्वेश्चन में हमारा 12,100 रुपये दिया है, तो 11 का मान 12,100 रुपये हो जाएगा। एक का मान हमारा हो जाएगा 1,100। एक का मान क्या हो जाएगा? 1,100। किसका पूछा है? रीता का। तो रीता कौन है? रीता हमारा लास्ट वाला है। रीता कौन है? ये है। तो इस 4 का मान पूछा है, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा? 1,100। तो 1,100 4400 रुपये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि अगर पूंजी दी है, अगर समय बराबर है तो वही हमारा लाभ का हो जाएगा अनुपात। अगर पूंजी का अनुपात पता हो गया है तो अगर समय बराबर है तो लाभ का अनुपात वही हो जाएगा। हमारे अनुसार कुल लाभ 11 है। क्वेश्चन में 12,100 रुपये दिया है। इसका मतलब कि 11 का मान कितना दिया है? 12,100 रुपये। तो एक का मान क्या हो जाएगा?
1100 हो जाएगा। हमें हमेशा एक का मान निकालना पड़ेगा। अगर किसी का मान दिया है तो वहां से हम एक का मान निकाल लेंगे। अगर एक का मान 1100 है, अगर रीता का पूछा है तो क्या हो जाएगा, एक का मान 1100, 4 का मान 4400। अगर इसी प्रकार पूछ लेता कि था किसका, सीता का, तो क्या हो जाता 2200। अगर इसी प्रकार गीता का पूछ लेता तो कितना हो जाता 5500 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने बेसिक भी देख लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए हैं। ठीक, बाकी हम क्या करेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो बेसिक कंप्लीट हो गया होगा, अब हम जो है क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।